हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये स्पेक्ट्रम की बुक से कर रहे हैं क्योंकि परसाइज की बुक में ये क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो यहाँ से आपने इसको नोट कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है जो हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर में आने के ज्यादा चांसेस है। यहाँ तो आपको 8 मार्क्स या आपको 10 मार्क्स या 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट करते हैं और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 है जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी चैप्टर्स के लिंक दे रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो वीडियो के नीचे जो भी बायो होता है उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो वीडियो के नीचे बायो होता है ना, उसको अगर आप ओपन करोगे तो वहां से आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। सो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शो दैट द क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है, शो दैट द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कन्वेक्स फंक्शन। तो आपने जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको याद रखना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स प्लस 1/2 एक्स ट्रांसपोज जी एक्स इज कन्वेक्स ऑन आर एन इफ एंड ओनली इफ जी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। फर्दर इफ g इज पॉजिटिव डेफिनेट देन प्रूव करने की हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है। ये पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी डेफिनेट, ये सभी हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किए हैं, आप वहां से देख सकते हो। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट। अगर पॉजिटिव डेफिनेट होता है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, लीनियर प्रिंसिपल मैनर, और इसके लिए भी लीनियर प्रिंसिपल मैनर। बट अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट आ जाता तो हम प्रिंसिपल मैनर यूज करते हैं। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो वहां से आप देख सकते हो। नाउ इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आपने इसके सारे स्टेप्स अच्छे से नोट कर लेने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीधा 16 मार्क्स में आएगा। सो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लेट कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कन्वेक्स है, तो प्रूव करते हैं कि जी हमारा क्या है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। वेयर जी क्या है, हमारा हैसन मैट्रिक्स। ये तो हमने बहुत बार बना लिया, अब आपको क्लियर होगा कि हैसन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एट ईच पॉइंट हमने क्या लिया, एक्स बार बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन एक्स ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स बार एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन होती है जिसको आपने हमेशा याद रखना है। ये हमने पहले भी किया था डेफिनेशंस में, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो आपने अच्छे से इसको नोट कर लेना है। सॉरी, लेंथी बोल दिया, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो लेट कर लिए एक्स बार बिलोंग्स टू एस बी एनी एलिमेंट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। जो एक्स बार पॉइंट लिया है वो हमने सेट से लिया है, और सेट हमारा क्या होता है, नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट होता है आर एन का। इसका मतलब एक्स बार भी हमने आर एन से लिया है, या आर एन आर भी बोल सकते हैं क्योंकि आर एन किसका सबसेट होता है, आर का। एस सबसेट होता है आर एन का और एन सबसेट होता है आर का। इसका मतलब एक्स किसको बिलोंग कर गया, सीधा आर को। प्रूव हमने ये करना है तो हमने ले लिया। एक्स बार हमारा क्या है, एस हमें पता है कि ओपन होता है, और एस हमने ले लिया इंटीरियर ऑफ S. Therefore, for any given x belongs to Rn, x bar plus lambda x belongs to S for mod of lambda not equal to 0, sufficiently small. हमने प्रूफ क्या करना है, we know that if f हमारा कन्वेक्स फंक्शन है तो इसकी कंडीशन हमारी ये होती है, ये हमने थ्योरम से ले ली। f of x ग्रेटर देन इक्वल टू f of x बार प्लस डेल f of x बार ट्रांसपोज x माइनस x बार। ये देखो हमारे चैप्टर 1 की थ्योरम नंबर 15 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको 16 मार्क्स में आ सकती है। अगर फंक्शन कन्वेक्स है तो ये कंडीशन होती है, अगर स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो जो इक्वालिटी है वो हट जाती है। तो इसको हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि हमारे पास गिवन है कि फंक्शन क्या है, कन्वेक्स है। तो सिंपल यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद ये स्टेप्स आपने याद रखने कि एक्स को क्या पुट करना है, एक्स बार को क्या पुट करना है।
एक्स को पुट करना है हमने एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स, तो इसका मतलब एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई लैम्डा एक्स, तो पुट कर दिया। और एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स भी एस को ही बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जो स्केलर था उसको आगे लिख दिया, फिर हमने यूज किया बाय ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑफ एफ ऑन एस। ये हमारे पास क्या होती है, फिर से हमने जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन होता है वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी। ये सारी आपने डेफिनेशन एज इट इज याद रखनी है ट्वाइस डिफरेंशिएबल कन्वेक्स फंक्शन की, तो सिंपल हमने सारी यहाँ पे लिख दी। और जो जो हमारे पास ये गिवन था कि अल्फा 0 को बिलोंग करे, एच 0 को बिलोंग करे, वो हमने सारा लिख दिया। और एक्स हमने लिया था कि एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स है, तो सिंपल इस टर्म को पूरा चेंज कर दिया। एक्स को पुट कर दिया एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार की जगह लिख दिया लैम्डा एक्स, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2, जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी वो हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। कहाँ गई, ये रही जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, और जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो एज इट इज लिख दी। जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास सॉल्व करके बन गया ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म भी एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारी वैनिश होगी तो 0 आ गया। उसके बाद लैम्डा को खत्म करने के लिए डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। उसके बाद हमने लिया था कि लैम्डा किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, और अल्फा भी किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो दोनों साइड ये ले लिया हमने। इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी फिर से वैनिश होगी, यहाँ पे पुट कर दिया 0, क्योंकि अल्फा अप्रोच कर रहा है 0 को और लैम्डा भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास सॉल्व करके 1/2 एक्स ट्रांसपोज लैम्डा एक्स पर प्लस इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि जी हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। सो 2 को हम राइट हैंड साइड ले आए, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो क्लियर हो रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, जी इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। हैंस हैसन मैट्रिक्स इज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एट ईच पॉइंट। पॉइंट हमने लिया है एक्स पर, जो किसको बिलोंग कर रहा था, एस को। एस हमारा किसका सबसेट है, आर एन का, और आर एन किसका सबसेट है, एस का, आर का, सॉरी। सो यहां से क्लियर हो रहा है कि एच जी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। सिंपल हमने क्या ले लिया, लेट कर लिया कि जी हमारा क्या पॉजिटिव सेमिनेट है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, दैट मीन्स हैसन मैट्रिक्स इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एट कौन से, ईच पॉइंट। ईच पॉइंट हमने लिया था एक्स पर, यहाँ पे पहले मेंशन करना पड़ेगा कि ईच पॉइंट इन एस। प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स सी ट्रांसपोज एक्स प्लस 1/2 एक्स ट्रांसपोज जी एक्स क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है आर एन का। सो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। लेट कर लिया एक्स और एक्स बार, 2 पॉइंट्स ले लिए किसमें, एस में से। एनी 2 पॉइंट्स एंड एस किसका सबसेट है, आर एन का, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने लगाई है मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमने तीसरी थ्योरम लगा रहे हैं। पहले हमने लगाई थी एफ इज कन्वेक्स, उसकी थ्योरम लगाई थी, फिर हमने ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन लगाई थी, अब हम मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन लगा रहे हैं। ये सभी थ्योरम्स आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएंगी। सो मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट ये होता है, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी कि ये वाली यूज की है, अब हमने मीन की ये वाली डेफिनेशन यूज की है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार प्लस 1/2 एक्स माइनस एक्स बार ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स कैप। एच क्या होता है, हैसन मैट्रिक्स, एक्स कैप एक्स माइनस एक्स बार, तो इस पूरी कंडीशन को हमने यूज किया है। और एक्स कैप किसके इक्वल होता है, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स बार, क्योंकि हम 2 पॉइंट्स लेके चले हैं ना, एक्स और एक्स बार, तो एक्स कैप हमारा क्या होगा, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा एक्स और एक्स बार का। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा फंक्शन क्या होगा, कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। सो आप
ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने 3 डेफिनेशन यूज कर ली, यहाँ आप बोल सकते हो कि 3 थ्योरम्स यूज कर ली। तो एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन करता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा थ्योरम्स कवर हो जाएं। तो यहाँ तक तो हमने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखी है, और उसके बाद लिख दिया क्लियरली एक्स कैप भी किसको बिलोंग कर रहा है, एस को, क्योंकि सारे पॉइंट्स हम एस से ही ले रहे हैं, और एस हमें पता है कि कन्वेक्स सेट होता है, नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट होता है आर एन का, और एक्स पर तो पहले ही लिया था कि एस को बिलोंग कर रहा है, और एच भी हमें पता है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। ये सारा हमने लेके चले हैं। ये देखो जो हैसन मैट्रिक्स है वो क्या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। सो यहां से क्लियर हो गया कि x माइनस एक्स बार ट्रांसपोज, जो ये लास्ट वाली कंडीशन है ना, ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गई। इसको बाद में यूज करेंगे। सो इसको ले लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 4। जो इक्वेशन नंबर 4 बनाई है उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे पुट कर दिया 0 और यहाँ पे डाल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीजन बनाकर, वी नो दैट एफ इज कन्वेक्स फंक्शन ऑन एस इफ एंड ओनली फॉर एनी एक्स बार बिलोंग्स टू एस वी हैव, हमारे पास यही कंडीशन बन रही है ना कन्वेक्स की, हमने पहले भी यूज की है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसफर एक्स माइनस एक्स बार फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया कि हमारा फंक्शन क्या है, कन्वेक्स है ऑन एस, और एस किसका सबसेट है, आर एन का, आर एन किसका सबसेट है, आर का। वैसे तो हमने ये प्रूव करना है कि ये एफ ऑफ एक्स क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है आर एन का। सो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या था हमारे पास। ये हम लेके चले थे कि फंक्शन हमारा कन्वेक्स है, तो प्रूव कर दिया था कि जी हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। फिर इसके कन्वर्स पार्ट को लेके चले हैं कि अगर जी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या जी पॉजिटिव डेफिनेट है, नहीं, अगर जी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो फंक्शन हमारा क्या है, कन्वेक्स। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम ये प्रूव करने लगे हैं कि जी अगर पॉजिटिव डेफिनेट है, ओनली पॉजिटिव डेफिनेट, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। ये हमारा बन गया सेकंड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने इफ एंड ओनली इफ दोनों कंडीशंस प्रूव कर दी। सो गिवन क्या है, जी इज पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट मतलब जो हमारा हैसन मैट्रिक्स है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट होगा ईच पॉइंट पे, ईच पॉइंट इन एस। जो भी पॉइंट्स लेंगे वो कहां से लेंगे, एस से, और एस किसका सबसेट है, आर एन का। प्रूफ क्या करना है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। स्ट्रिक्टली कन्वेक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसको आपने एज इट इज याद रखना है, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको मेंशन हो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होता है। सी ट्रांसपोज एक्स प्लस 1/2 एक्स ट्रांसपोज जी एक्स इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा। अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो फंक्शन हो गया कन्वेक्स होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, किसको पॉजिटिव डेफिनेट है, या जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे तब आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट ये क्या होते हैं। नाउ अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 2 पॉइंट्स ले लिए या एलिमेंट्स ले लिए, एक्स कॉमा एक्स बार किसको बिलोंग कर रहे हैं, एस को। बी एनी 2 एलिमेंट्स सच दैट, ये दोनों पॉइंट्स मैंने पहले भी बताया क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, और एस किसका सबसेट है, आर एन का। फिर से हमने मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन लगा ली, ये हमने सारी वहां से कंसीडर कर ली। और एक्स क्या किसके इक्वल होता है, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन किसका, एक्स और एक्स बार का, वो ले लिया। यहां से क्लियर है कि हमारा जो एक्स बार है वो एस को बिलोंग कर रहा है, और एक्स भी एस को बिलोंग कर रहा है। तो जो एक्स कैप है वो भी एस को ही बिलोंग करेगा। एक बार दोबारा देखो, जो एक्स है वो एस को बिलोंग कर रहा है, और एक्स बार भी एस को ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है एक्स कैप का वो भी एस को ही बिलोंग करेगा। और हैसन मैट्रिक्स हमें पता है कि पॉजिटिव डेफिनेट है, और ईच पॉइंट इन एस, और एस किसका सबसेट है, आर एन का। स्ट्रिक्टली लिया हमने, पॉजिटिव डेफिनेट लिया, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा।
इसका मतलब ये पूरी वाली टर्म जैसे हमने पहले यूज की थी, ये देखो यहाँ पे हमने ली थी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अब हमारे पास है पॉजिटिव डेफिनेट है। सो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को कहाँ पे यूज करेंगे, इक्वेशन 5 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन और ये दोनों टर्म्स, तो हमारे पास ये आ गया। ये किसकी डेफिनेशन होती है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स की। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है। रीजन बना के क्या लिखोगे, वी नो दैट एफ इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स इफ फॉर एनी एक्स बार बिलोंग्स टू एस वी है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स बार प्लस डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार फॉर एनी फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स बार। ये सारी थ्योरम्स, सॉरी ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हमने ये पहले वाला पार्ट किया था ना, सेम पार्ट है। जैसे ये पार्ट किया था वहां पे क्या था, लेस देन इक्वल टू। अब हम यूज कर रहे हैं ऑन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या आ गया, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स आ गया। सारे स्टेप्स सेम थे हमारे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले तो जो कन्वेक्स की डेफिनेशन है वो आनी चाहिए, फिर उसके बाद ट्वाइस वाली आनी चाहिए, फिर उसके बाद मीन वाली डेफिनेशन आनी चाहिए। ये तीनों इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एफ ऑफ एक्स हमारा बन गया स्ट्रिक्टली कन्वेक्स ऑन आर एन। आर एन क्यों बना, यहाँ पे रीजन बताएंगे, बिकॉज एस इज सबसेट ऑफ आर एन। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है प्रूफ। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 है, जर्नलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन, कंप्लीट होता है। मैंने दोनों बुक से करवाया है, स्पेक्ट्रम की बुक से भी और प्रिसाइज की बुक से भी। जो वैसे तो मैंने सारे थ्योरम्स आपको प्रिसाइज की बुक में करवाए हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर रहे हैं तो सारे सेम है। जो क्वेश्चन मेन थे वो मैंने सारे करवा दिए। वैसे तो मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी, स्पेक्ट्रम की भी प्रिसाइज की भी। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सेकंड चैनल है वो आपको मेरे होम पेज पे मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।